नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूज़िक वाले गुरी सर। हमने शुरू की थी हमारे यूनिट सेकंड की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने जिसके अंदर 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। और अब हम करने वाले हैं जितने भी बाकी बचे हैं क्वेश्चन, वो सारे इस पार्ट में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसमें मैंने वो क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो कि पिछले सालों में इस यूनिट से आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 151। तो देखिए 151 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि अवधी लोक संगीतों में 12मासा गीत कब गाया जाता है। अवधी लोक संगीतों में 12मासा गीत कब गाया जाता है? पुत्र जन्म पर, गौने पर, ऋतु वर्णन पर, यहाँ विवाह पर। तो जो 12मासा गीत है वो ऋतु वर्णन के लिए गाया जाता है। 12 मास मतलब 12 महीनों के बारे में इसका वर्णन होता है, ऋतुओं का वर्णन इसके अंतर्गत होता है। फिर है हमारा 152 नंबर क्वेश्चन, ब्रिज में जात के गीतों को कब गाया जाता है? जात के गीतों को विवाह पर, गोने पर, अनुष्ठानों पर या काम करते समय। बताइए, दीजिए इसका उत्तर आप। तो देखिए जो ब्रिज के अंदर जात के गीत हैं वो अनुष्ठानों पर, यानी कि जो अनुष्ठान होते हैं अलग अलग, उन पर जात के गीतों को गाया जाता है। फिर है रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है? रसिया अवधी, ब्रिज, कुमाऊं या गढ़वाल। रसिया गीत कहाँ गाया जाता है? देखिए हमने पढ़ा था कि रसिया गीत जो ब्रिज क्षेत्र में गाया जाता है, ब्रिज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगिया सारंगी में तार किसके व कितने होते हैं? किसके और कितने? स्टील के 5 तार, तांत के 3 तार, तांत के 5 तार या लोहे के 7 तार। जोगिया सारंगी के अंदर पूछा गया आपको। देखिए जो जोगिया सारंगी है उसके अंदर तांत के 3 तार होते हैं, तांत के 3 तार। फिर है बुंदेलखंड में प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बुंदेलखंड का पूछा गया आपसे, बुंदेलखंड। भवाई, होली, चरकला या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो भवाई है, याद रखिएगा कौन सा है, भवाई। अगला क्वेश्चन है, रास नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? ये रास लिखा है रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड या छत्तीसगढ़। 156 नंबर क्वेश्चन हमारा, देखिए रास नृत्य। देखिए रास जो है वो उत्तर प्रदेश का, यूपी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नृत्य नाटक को कहा जाता है। नृत्य नाटक के बारे में पूछा गया है। रास लीला, स्वांग, नौटंकी या जागा। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में नृत्य नाट्य जो है, नृत्य नाटक जिसको कहते हैं वो नौटंकी कहलाता है। कौन सा है? नौटंकी। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। फिर अवधी लोक संगीतों के प्रकार हैं। अवधी लोक संगीतों के प्रकार, जाति संबंधित गीत, व्रत उपवासों व धर्म संबंधी गीत, खेल श्रम व परिहार संबंधी गीत या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो अवधी लोक संगीतों के प्रकार हैं, ये तीनों ही प्रकार अवधी लोक संगीतों के हैं, जो हमारा डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर है ब्रिज संस्कृति हो गई है। ब्रज संस्कृति क्या हो गई है? राम में, संत में, शिव में या कृष्ण में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ब्रिज के अंदर क्या है, कृष्ण जी ने रास रचाए थे, है ना, रास रचाया था, तो कृष्ण में हो गई है। ब्रिज का जो क्षेत्र है कृष्ण जी के जीवनी के आसपास घूमता है। फिर ब्रिज के लोक गीतों की इष्ट देवी है। इष्ट देवी पूछा गया है, राधा रुक्मणी, गंगा यमुना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इष्ट देवी, फोकस कीजिएगा क्वेश्चन पर। बताइए, राधा रुक्मणी, गंगा यमुना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ब्रज के लोक गीतों की इष्ट देवी है वो गंगा और यमुना है, ध्यान रखिएगा, गंगा और यमुना। ब्रज में चैत्र मास में फूल डोल व देवी पूजन पर गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं लांगुरिया, भजन, रास गीत या प्रेम गीत। क्या कहलाते हैं बताइए? तो देखिए ब्रज के अंदर जो चैत्र मास के अंदर फूल डोल मेला लगता है और जो देवी पूजन होता है, तो उसमें कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया। कौन सा? लांगुरिया। ब्रज के जन्म संबंधी गीत हैं सोहर, झुंझुना, पालना। पालना, गौरी, रुक्मणी, सांद, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए जो ब्रज के अंदर जन्म संबंधी गीत गाए जाते हैं वो है सोहर, झुंझुना और पालना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह हरियाली तीज, हरियाली अमावस व नाग पंचमी पर जो गीत गाए जाते हैं कहलाते हैं, कब पूछे गए हैं? हरियाली तीज, हरियाली अमावस और नाग पंचमी। रसिया, झूलना, लावणी, मांड, पोदीना, रसिया, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हरियाली तीज, हरियाली अमावस और नाग पंचमी पर जो गीत गाए जाते हैं वो है रसिया, झूलना और लावणी। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए मातृ पितृ पूजन में गाए जाते हैं, मातृ पितृ पूजन में भोजपुरी गीत, गढ़वाली गीत, ब्रजभूमि गीत या राजस्थानी गीत। मातृ पितृ पूजन में पूछा गया है तो गाए जाते हैं भोजपुरी गीत। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर है भोजपुरी गीत हैं ओखला पूजा, पाकी पूजा, हल्दी उपटन संज्ञा, झावर, मुंडन पर, मातृ पितृ पूजन, मांडो, सुहाग जोग या उपरोक्त सभी। भोजपुरी गीत पूछा गया आपसे, कौन कौन से हैं बताइएगा। तो देखिए मातृ पितृ पूजन, मांडो, सुहाग और जोग ये कौन से हैं? भोजपुरी गीत हैं। इसी तरह 166 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सी गीत शैलियाँ प्रचलित हैं? कहाँ पूछा गया? उत्तर प्रदेश में गीत शैलियों के बारे में प्रश्न पूछा गया है आपसे। ब्रज, अवधी, गढ़वाली। नेक्स्ट ऑप्शन है कुमाऊँ, भोजपुरी, अवधी। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में जो गीत शैलियाँ हैं वो ब्रज, अवधी, गढ़वाली, कुमाऊँ, भोजपुरी और अवधी, ये सारी की सारी यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अवधी लोकगीतों की विशेषता है, अवधी लोकगीतों की विशेषता। ऑप्शन ए लोकगीतों में भगवान शिव का वर्णन, बी लोकगीतों में भगवान राम का वर्णन, सी लोकगीतों में कृष्ण जी का वर्णन और डी प्राकृतिक जीवन संबंधित वर्णन। तो देखिए जो अवध है, अवध वो श्री राम जी से संबंधित है, तो लोकगीतों में भगवान राम का वर्णन मिलता है अवधी लोकगीतों में। फिर है 168 नंबर क्वेश्चन, अवध में चौमासा, फगुआ, डेढ़ ताल गीतों में वर्णन होता है ऋतुओं का, व्यंजनों का, दूल्हा दुल्हन के सौंदर्य का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो चौमासा, फगुआ, डेढ़ ताल है उसमें ऋतुओं का वर्णन होता है। चौमासा आ गया ना, देखिए यहीं से पकड़ लीजिए आप। फिर है 169 नंबर क्वेश्चन, सोहर गीत संबंधित है संस्कारों से, खेलों से, धर्म से या त्योहारों से। सोहर गीत अभी हमने इसके बारे में पहले पढ़ा है कि संस्कारों से संबंधित है। और 170 नंबर क्वेश्चन, गढ़वाल में देवी देवताओं से संबंधित गीतों को क्या कहा जाता है? सोरठ, मांगल गीत, अनुष्ठानित गीत या रसिया। देवी देवताओं से संबंधित पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, देवी देवताओं से। तो देखिए जो गढ़वाल में देवी देवताओं से संबंधित जो भी गीत हैं वो है मांगल गीत। क्या कहा जाता है? मांगल गीत। फिर है गढ़वाल में भक्ति रस से परिपूर्ण गीत जो कथात्मक होते हैं, पूछा गया है आपसे। कथात्मक गीत, जागर गीत, नौटंकिया, रासलीला। तो देखिए जो गढ़वाल में भक्ति रस से परिपूर्ण गीत होते हैं ना, कथात्मक गीत जो होते हैं वो जागर गीत होते हैं। जागर यानी जागरण, भक्ति रस से, ध्यान रखिएगा। और गढ़वाल में वीर गाथा संबंधी गीतों को कहा जाता है, वीर गाथा से संबंधित गीतों को जागर गीत, वीर गीत, पावड़ा, इनमें से कोई नहीं। जागर गीत, वीर गीत, पावड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो वीर गाथा से संबंधित गीत हैं वो यहाँ से ऑप्शन में से क्लियर हो रहा है आपका, उनको कहते हैं पावड़ा। वीर गीत नहीं गीते, ध्यान रखिएगा, पावड़ा कहा जाता है उनको, पावड़ा। और कुमाऊँ में बसंत ऋतु आगमन पर घर घर जाकर गीत गाने वालों को क्या कहा जाता है? घर घर जाकर गीत गाने वालों को जागर, जोगड़ा, हुड़किया या रास, क्या कहा जाता है इनको? तो देखिए जो घर घर जाकर गीत गाते हैं उनको कहते हैं हुड़किया। क्या कहा जाता है? हुड़किया। और एक तारा वाद्य किसके अंतर्गत आता है? शास्त्रीय वाद्य, लोक वाद्य, अवनद्ध वाद्य या ठोस वाद्य? बताइए। एक तारा वाद्य पूछा गया है आपसे। तो जो एक तारा वाद्य है वो लोक वाद्य है, ध्यान रखिएगा, लोक वाद्य की श्रेणी में गिना जाता है इसको। फिर आता है
चांचरी नृत्य उत्तराखंड के किस भाग में प्रसिद्ध है? गढ़वाल व कुमाऊं, गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो चांचरी नृत्य है उत्तराखंड के गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र दोनों से संबंधित है ये, ठीक है। फिर आता है चोफला नृत्य। चोफला नृत्य गीत कहाँ का है? चोफला नृत्य गीत कहाँ का है? कुमाऊं, गढ़वाल, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो चोफला है वो गढ़वाल का है। कहाँ का है? गढ़वाल का। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपकी रैंकिंग बनाएंगे, ध्यान रखिएगा इनको। फिर देखिए 177 नंबर क्वेश्चन, गढ़वाल में देवी देवताओं से संबंधित लोकगीत कहलाते हैं जागर गीत, मंगल गीत, पूजन गीत या सोहर गीत? गढ़वाल में पूछा गया आपसे, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उनको जागर गीत कहते हैं। फिर है वीर गाथा संबंधी गीत कहलाते हैं जागर, पावड़ा, मगिल या इनमें से कोई नहीं। वीर गाथा संबंधित गीत, तो देखिए जो वीर गाथा संबंधित हमने पढ़ा था पावड़ा, पावड़ा कहलाता है। फिर जागर गीत प्रसिद्ध है कुमाऊं का, पंजाब का, गढ़वाल का या ब्रज का? फटाक से उत्तर आना चाहिए इसका तो आपका। देखिए जागर गीत जो प्रसिद्ध है वो कुमाऊं का है। अगला क्वेश्चन, काजलिया और गोरबंद गीत किस राज्य से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काजलिया और गोरबंद गीत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र? देखिए जो काजलिया और गोरबंद है वो राजस्थान का है, मारो गोरबंद नखरालो। आगे 181 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध गीत झिलमिल फुलडो किस त्योहार से संबंधित है? गणगौर, होली, दशहरा या नवदुर्गा? झिलमिल फुलडो, तो देखिए ये होली से संबंधित है। किससे संबंधित है? होली से। अगला क्वेश्चन है, कजरी गीत किस ऋतु में गाया जाता है? बताइएगा। ग्रीष्म, वर्षा, बसंत या शीत ऋतु में? देखिए जो कजरी गीत है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। इसी तरह कुर्जा किस प्रांत का लोकगीत है? कुर्जा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या कश्मीर? तो कुर्जा वो है राजस्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान से। और राजस्थान की लोक गायकी का प्रकार जो श्रृंगारित साहित्य व भक्ति संगीत में पाया जाता है। लोक गायकी का वो प्रकार जो श्रृंगारित साहित्य और भक्ति संगीत में पाया जाता है। लावणी, मांड, रुड़ची या रत्नाणे? देखिए जो श्रृंगारित साहित्य और भक्ति है वो है लावणी है। देखिएगा क्या है? लावणी। और 185 नंबर क्वेश्चन, मूमल किस प्रदेश का एक लोकप्रिय लोकगीत है? बहुत इजी है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या दक्षिण भारत? तो देखिए जो मूमल है वो राजस्थान का प्रसिद्ध है। मूमल एक राजकुमारी थी। अब 186 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के लोकगीत का एक प्रकार जिसमें जीवन व संस्कृति का वर्णन किया जाता है। लोकगीत का एक प्रकार जिसमें जीवन व संस्कृति का वर्णन, मूमल, बारहमासा, गणगौर या लावणी? तो देखिए जो बारहमासा होता है ना, इसके अंदर किया जाता है। फिर है 187, वह गीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। बहुत अच्छा। गणगौर, गोरबंद, रछाल या मूमल? नाइस क्वेश्चन। देखिए जिस गीत में ऊंट के श्रृंगार का, हमने जब थ्योरी पढ़ी थी मैंने बड़े तरीके से बताया था आपको कि ऊंट का जो श्रृंगार किया जाता है वो गोरबंद के अंदर आता है। मारो गोरबंद नखरालो। फिर राजस्थान का सामूहिक लोक नृत्य है। कौन सा सामूहिक लोक नृत्य? लावणी, जागरिया, घूमर या बारहमासा? देखिए जो घूमर है वो सामूहिक लोक नृत्य है। फिर एक कठपुतली नृत्य प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़, उदयपुर, अजमेर या जयपुर? और ये सारे क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है। ये राजस्थान से संबंधित है। कठपुतली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है आप बताइए। देखिए उदयपुर का प्रसिद्ध है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरबंद गीत में कौन से भाव स्पष्ट होते हैं? प्रेमत्व, ममत्व व हृदय स्पर्शिता, विरह भाव या राजसी भाव?
तो देखिए मैंने बताया था कि गोरबंद गीत के अंदर ममत्व व हृदय स्पर्शिता का भाव पाया जाता है। फिर है राजस्थानी मूमल गीत, किस प्रकार का गीत है? मूमल गीत किस प्रकार का गीत है? श्रृंगारिक एवं वर्णनात्मक, प्रेयसी गीत, वर्णनात्मक गीत या व्यंग्यात्मक गीत? बताइए मूमल गीत किस प्रकार का गीत है? तो देखिए ये है श्रृंगारिक एवं वर्णनात्मक। फिर अब पणिहारी गीत आधारित है महलों पर, पनघट पर, खेतों पर या पक्षियों पर, किस पर आधारित है ये? देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पणिहारी, तो पानी की बात हो रही है। जब पानी भरने के लिए औरतें पनघट पर जाती हैं तब वो ये गीत गाती हैं, पणिहारी गीत गाया जाता है। ये पनघट पर गाया जाता है। किस पर आधारित है ये? पनघट पर। फिर है बधावा, चौमासा व हीड़ा गीत किस प्रदेश के हैं? बधावा, चौमासा व हीड़ा राजस्थान, पंजाब, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो देखिए बधावा, चौमासा और हीड़ा गीत है वो राजस्थान से संबंधित है। फिर जागड़ा, जागड़ा लोकगीत कौन सी जाति के लोग गाते हैं? भोपा जाति, सपेरा जाति, भील जाति या लंगा या मांगणियार जाति के? जागड़ा, देखिए जो जागड़ा लोकगीत है वो लंगा या मांगणियार जाति के लोग गाते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन, सावण, लहरिया, झूला, केवाड़, तमाकू, खेती की बुवाई कटाई संबंधित गीत पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में, कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए वो राजस्थान में पाए जाते हैं। फिर है मांड गायिका, अल्लाह जिला बाई किस क्षेत्र की है? बहुत अच्छे से मैंने आपको पिक्चर्स दिखाते हुए क्लियर किया था। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। मैंने बताया था कि ये राजस्थान से संबंधित हैं और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं ये भी बताया था मैंने आपको। अगर आपका एक टॉपिक क्लियर नहीं है तो यूनिट 2 जो मैंने टॉपिक डाले हैं उनको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, झोला, चपेली, चांचरी लोकगीत है कुमाऊं के, ब्रिज के, गुजरात के या पंजाब के? तो देखिए ये झोला, चपेली, चांचरी गीत हैं वो कुमाऊं के हैं। कहाँ के हैं? कुमाऊं के। फिर राजपूताना व मारवाड़ का देसी गीत कौन सा है? राजपूताना व मारवाड़ का, रसिया, लहरिया, मांड गीत या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने बताया था राजस्थान व मारवाड़ का देसी गीत है जो वो मांड गीत है, मांड गीत। अगला है राजस्थानी मांड गायन शैली की प्रमुख विशेषता है हास्य भाव, विरह भाव, प्रेम भाव या श्रृंगारिक भाव? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, साथ में ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो मांड गायन शैली है उसमें श्रृंगारिक भाव पाया जाता है। कौन सा? श्रृंगारिक भाव। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है लोक संगीत। उपरोक्त कथन किससे संबद्ध है? कि ये कथन किसने कहा था? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या गिरजा कुमार माथुर? हूबहू ये जो कोटेशन दी गई है ये मैंने आपको बताई थी किसने बोली है। जब हमने थ्योरी का पार्ट किया था तो उसमें मैंने बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये बात कही है। और इसी तरह मनप्रीत अख्तर भारत के किस प्रांत से संबंधित लोक गायिका थी? मनप्रीत अख्तर गुजराती, पंजाब, राजस्थानी या गढ़वाल? तो देखिए जो नाम से क्लियर हो रहा है मनप्रीत अख्तर यानी कि पंजाब से संबंधित है। ये जरूरी नहीं है कि नाम से पता लगे बट ये पंजाब की हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गायक मुख्तियार अली के किस वर्ष जीएम अवार्ड दिया गया? किस वर्ष उनको जीएम अवार्ड दिया गया था? 2013, 2014, 2015 या 2016 में? तो देखिए उनको दिया गया था 2015 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक गायिका मालिनी अवस्थी किस भाषा में गीत गाती हैं? हिंदी, अवधी, बुंदेलखंडी या सभी? तो देखिए हमने पढ़ा था इनके बारे में कि ये तीनों ही लैंग्वेजेस में गीत गाती हैं, तो ये सभी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, अल्लाह जिला बाई किस गायन विधा में पारंगत थी? मांड, ठुमरी, ख्याल या ये सभी? बताइए। अभी हमने अल्लाह जिला बाई के बारे में पढ़ा था, तो देखिए मैंने बताया था मांड, ठुमरी और ख्याल ये तीनों यानी कि ये सभी विधाओं में पारंगत हैं वो। फिर है तीजन बाई किस प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं?
किसके बारे में पूछा गया है? तीजन बाई। तीजन बाई की कहाँ की है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात या राजस्थान? तीजन बाई छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। किससे? छत्तीसगढ़ से। फिर है लोक कला। पांडवाणी की प्रतिपादक तीजन बाई को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 2017 में, 2015 में, 2019 या 2018 में? पद्म विभूषण से किन्हें? तीजन बाई के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसके अंदर वैसे मैं बता दूं आपको कि आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि पांडवाणी जो कला है उसकी प्रतिपादक कौन है? तीजन बाई। तीजन बाई ने कौन सी कला प्रतिपादित की? पांडवाणी। और इनको पद्म विभूषण जो मिला वो किस वर्ष मिला था? बस ये क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। तो 2019 के अंदर इनको मिला था। ये कब मिला? 2019 में। सी ऑप्शन हमारा राइट है। फिर उत्तराखंड की लोक कला की पहली मल्लिका गायिका कौन है? बसंती देवी बिष्ट, ममता चंद्राकर, चिन्ना पल्लू या लोपामुद्रा मित्रा? तो देखिए जो थी बसंती देवी बिष्ट थी जो पहली मल्लिका गायिका थी। फिर है अनीता कुत्पुस्वामी किस राज्य व भाषा की लोक गायिका हैं? तमिल लोक कला, कर्नाटक, बंगाली या ए और बी दोनों? तो देखिए जो ये हैं ए और बी दोनों, तमिल और कर्नाटक। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला है लोपामुद्रा मित्रा किस राज्य की लोक गायिका है? बंगाली, गुजराती, मराठी या पंजाबी? तो देखिए वो हैं बंगाली। किस राज्य की हैं? बंगाल की। निम्न में से कौन उत्तराखंड की लोक गायिका? उत्तराखंड की लोक गायिका बसंती देवी बिष्ट, चंद्र सिंह राही, मीना राणा या ये सभी? तो देखिए जो बसंती देवी बिष्ट, चंद्र सिंह राही और मीना राणा ये तीनों ही हैं उत्तराखंड के लोक गायक या लोक गायिका हैं। फिर है अनीमा चौधरी। अनीमा चौधरी किस राज्य की प्रमुख लोक गायिका हैं? अनीमा चौधरी असम, गुजरात, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? जो अनीमा चौधरी हैं वो असम से संबंधित हैं। कहाँ से हैं ये? असम से। और किस लोक गायिका को द नाइटिंगेल ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है? बताइए। गंभीर देवी, डोली गुलेरिया, अनीमा चौधरी या लोपामुद्रा मित्रा? तो देखिए जो डोली गुलेरिया जी हैं उनको द नाइटिंगेल ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। अब है गुलाबो नृत्यांगना किस नृत्य विधा से संबंधित है? गुलाबो, तेरह ताली, कालबेलिया, अग्नि या बम नृत्य? तो जो गुलाबो है वो कालबेलिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? कालबेलिया से। फिर है भवाई नृत्य के सुप्रसिद्ध कलाकार, भवाई नृत्य के गौरी देवी, रूप सिंह, गुलाबो या मामे खान? तो जो भवाई नृत्य के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं वो रूप सिंह हैं। कौन हैं? रूप सिंह, याद रखिएगा। फिर है मांगणियार कलाकारों का प्रमुख वाद्य कौन सा है? मांगणियारों का बताइए। रावण हत्ता, कमाईचा, मोरचंग या अलगोजा? मांगणियार कलाकारों का प्रमुख लोक वाद्य है। तो देखिए मांगणियारों का है कमाईचा। कौन सा है? कमाईचा। फिर है लंगा जाति के लोग गायन के अतिरिक्त कौन कौन से वाद्य बजाने में दक्ष होते हैं? खड़ताल, अलगोजा, ढोलक, सुरंदा, पुंगी, सारंगी, मोरचंग, शहनाई, खड़ताल या ये सभी? देखिए जो लंगा जाति है ये सारे के सारे ही बजा सकती हैं, तो ये सभी हमारा राइट आंसर है। फिर हारमोनियम के संबंध में सही है। शास्त्रीय व लोक संगीत में प्रिय, उत्तर भारत का प्रसिद्ध वाद्य है, 3 सप्तकों में संपन्न, लकड़ी की पेटी से निर्मित होता है। तो बताइए कौन कौन से तथ्य इनके सही हैं? तो देखिए शास्त्रीय व लोक संगीत में प्रिय होता है, उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोक वाद्य 3 सप्तकों में संपन्न होता है, लकड़ी की पेटी से निर्मित, यानी कि 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सुशीर वाद्य यंत्र है, सिंगी, नफीरी, ढोलक या मृदंग? सुशीर बताने हैं जिनमें फूंक मारकर या हवा से जो चलने वाले वाद्य हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो देखिए जो हवा से बजाए जाएंगे वो सिंगी और नफीरी हैं। ढोलक और मृदंग तो थाप देकर बजाया जाता है, यानी कि 1 और 2 हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर नगाड़ा से संबंधित कथन सही है। नगाड़ा से संबंधित, नकारा नाम से प्रसिद्ध नगाड़े का छोटा रूप दमामा, ढोल और नकारा को नौबत कहा जाता है, नौटंकी में प्रयुक्त। बताइए नगाड़ा से संबंधित सही कथन।
देखिए ये चारों ही कथन बिल्कुल सही है हमारे। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन घन वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र बताने हैं कठ ताल, चिमटा, मटका या मुख चंग। कौन कौन से घन वाद्य यंत्र हैं? तो देखिए ये सारों के सारे, कठताल भी है, चिमटा, मटका और मुख चंग, ये घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं सारे। और निम्न में से कौन सा वितत वाद्य यंत्र है? वितत वाद्य यंत्र जिनको गज की सहायता से बजाया जाता है, सारंगी, इसराज, वीणा या सितार। अब बताइएगा, गज की सहायता से। देखिए सारंगी और इसराज हैं, इनको गज की सहायता से बजाया जाता है। तो 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। फिर विचित्र वीणा से संबंधित सत्य कथन है। विचित्र वीणा से संबंधित सत्य कथन तत्वाद्य है, मिजराब की सहायता से बजाया जाता है, हाथी दांत की पेटी से निर्मित होता है और एक तार होता है इसमें। विचित्र वीणा, देखिए जो इसमें तत्वाद्य होता है बिल्कुल सही बात है, मिजराब की सहायता से बजाया जाता है, हाथी दांत की पेटी से निर्मित है, सही है, पर एक तार नहीं होता। तो बताइएगा इसमें कितने तार होते हैं? यानी कि ऑप्शन नंबर तो हमारा 1 2 3 राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संगीत में शामिल लोक शब्द को कौन सही संदर्भित करता है? लोक संगीत में शामिल लोक शब्द को कौन सही संदर्भित करता है? स्थान, परंपरा का रक्षक, समाज या सहेजने वाला। बताइएगा, जो लोक शब्द आता है उसका सही संदर्भ बताइए, क्या है उसका? देखिए स्थान, परंपरा का रक्षक, समाज और सहेजने वाला, चारों ही है इसका। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकगीत में कौन से विषय संबंधित गीत शामिल किए जाते हैं? प्रकृति संबंधी, परिवार संबंधी, धार्मिक संबंधी या विविध विषयक संबंधी। तो इसमें देखिए ये सारे के सारे ही शामिल होते हैं। प्रकृति, परिवार, धार्मिक और विविध विषयक संबंधी सारे ही शामिल होते हैं इसमें विषय। फिर अगला है, बाउल गान से संबंधित कौन सा कथन उसकी सार्थकता व विशेषता को अभिव्यक्त करता है? 14वीं सदी में उद्भव, भ्रमणशील संगीत संप्रदाय का गीत है, भाषा एवं छंद सरल व सहज, गीत, वाद्य तथा नृत्य का समन्वय। बताइए। तो देखिए जो बाउल गान के अंदर होते हैं ना, ये चारों के चारों ही होते हैं ये, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट है। 14वीं सदी में इसका उद्भव हुआ था, भ्रमणशील संगीत संप्रदाय का यह गीत है, छंद, भाषा सरल और सहज होते हैं, गीत, वाद्य, नृत्य तीनों का इनमें समन्वय होता है। फिर है, व्यावसायिक नृत्य में शामिल नृत्य जो जीविकोपार्जन हेतु किए जाते हैं वे हैं भवाई, कठपुतली, कालबेलिया और 13 ताली। तो देखिए जो चारों के चारों, भवाई भी, कठपुतली भी, कालबेलिया और 13 ताली, ये चारों के चारों जो हैं व्यावसायिक हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों का नृत्य। हिमालय की पहाड़ियों में रहने वाले, झांझर, नागसेन, भगत झिझिया, जाट जाटिन। हिमालय की पहाड़ियों में तो देखिए झांझर और नागसेन हिमालय की पहाड़ियों से संबंधित हैं ये, यानी कि 1 और 2 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है, राजस्थान में प्रचलित कठपुतली लोक नृत्य के प्रकारों में शामिल होता है दस्ताना, छठी, रुमाल या चरी। बताइए कौन कौन से शामिल होते हैं? कठपुतली के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। तो देखिए दस्ताना, छड़ी और रुमाल, ये 3 प्रकार होते हैं इसके, यानी कि 1 2 3 ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जातियों के प्रचलित लोक नृत्य हैं। भील जातियों के नेजा, घूमर, गबरी और 13 ताली। भील जातियों के बताना है आपने। तो देखिए जो भील जातियों में नेजा होता है, घूमर होता है और गबरी नृत्य किए जाते हैं, यानी कि 1 2 3 हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोकगीत शैलियां हैं मांगल, चांचरी, मल्हार या दादरा। कौन कौन सी है? तो ये देखिए चारों की चारों जो हैं ये उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोकगीत शैलियां हैं।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रचलित लोकगीत शैलियाँ निम्न में से कौन है? नवरात, मल्हार बन्ना, गोरा, नुप्पी पाला। मध्य प्रदेश में प्रचलित पूछा गया है। देखिए मध्य प्रदेश में जो प्रचलित हैं वो हैं नवरात, मल्हार बन्ना और गोरा, यानी कि 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रचलित लोकगीत शैली में निम्न में से कौन शामिल है? पूछा गया है। मूमल, पटेल्या, कागलियो, पोदिनो। बताइए राजस्थान में प्रचलित जो लोकगीत शैलियाँ हैं उनमें से कौन कौन सी शामिल हैं इनमें से? तो देखिए ये चारों की चारों हमने पढ़ी थी कि चारों शामिल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह लोकगीतों की विशेषताएं होती हैं। लोकगीतों की विशेषताएं लयबद्ध, कोमल, निषाद युक्त, लोक भाषा प्रधान, स्वर की अपेक्षा लय प्रधान। और हमने जब इसको पढ़ा था तो देखा था उसके अंदर के चारों की चारों ही विशेषताएं उसमें शामिल थी। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक संगीत से संबद्ध शब्दों पर विचार करें जो लोक संगीत की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। आत्मीयता, लोक पक्ष, मनोरंजन का साधन, सरल ग्राह्य, मतलब सरलता से इसको ग्रहण किया जा सकता है। तो ये चारों के चारों ही जो है वो सही हैं। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ये चारों ही इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12मासा गीत में शामिल सही भाव व विशेषता में शामिल अवयवों पर विचार करें। 12 माह के गीतों का वर्णन, ऋतु अनुसार मौसम का चित्र वर्णन, बरसाती माह की हरियाली का सूक्ष्म वर्णन और हरियाली से परिपूर्ण गीतों का वर्णन। 12मासा में ये चारों के चारों ही जो भाव और विशेषताएं शामिल हैं। देखिए जो 12मासा गीत होते हैं उनके अंदर देखिए क्या क्या होता है। 12 माह के गीतों का वर्णन होता है, उनमें ऋतु अनुसार मौसम का चित्रण होता है, हरियाली से परिपूर्ण गीत होते हैं, बरसाती का स्पेशल नहीं होता इसमें, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरह 236 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, भोजपुरी लोकगीत में संस्कार गीतों में प्रत्येक अवसर पर गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत हैं। संज्ञा पराती, भावर, मीर कोवड़ा, बन्ना बन्नी। बताइए कौन सा है इसमें? तो देखिए ये चारों के चारों इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की भवाई नृत्य की विशेषता। नुकीली कीलों पर नाचना, तलवार की धार पर नृत्य करना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नाचना। तो बताइए कौन कौन सी ये इनकी विशेषताएं भवाई नृत्य की? और हमने पढ़ा था ये चारों की चारों ही इसकी विशेषताएं, भवाई नृत्य में चारों क्रियाएं की जाती हैं। अगला क्वेश्चन 238 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है गणगौर, मांड, गोरबंद और जागड़ा। बताइए प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है राजस्थान का? तो ये जो गणगौर, मांड, गोरबंद और जागड़ा ये चारों ही राजस्थान के प्रसिद्ध लोकगीत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। इसी तरह 239 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, लोक संगीत में शामिल लोक शब्द के लिए प्रयुक्त शब्दों का विकास के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सही क्रम में लगाना है। मैं 4 पढ़ के बताता हूँ कौन कौन से हैं ये। समाज, स्थान, लौकिक, आचार और परंपरा का रक्षक। तो इन चारों में सीक्वेंस, चारों को सीक्वेंस में लगाना है। देखिए सबसे पहले समाज आएगा, फिर लौकिक, आचार, फिर स्थान, फिर परंपरा का रक्षक। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो इसका राइट हो जाएगा। फिर 240 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संस्कार, उत्सव, वीरगाथा तथा मृत्यु के पश्चात गाए जाने वाले गीतों का सही कालानुक्रम है। यानी कि जो पहले संस्कार, फिर उत्सव, फिर वीरगाथा, फिर लास्ट में जो मृत्यु के पश्चात गाए जाने वाले गीत हैं कौन से हैं? तो हमने पढ़ा था, देखिए जो मृत्यु के पश्चात गाए जाते हैं वो उल्हाड़े हैं। उल्हाड़े जो लास्ट में किन किन के आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए और सी के आ रहा है, यानी कि ये जो बी और डी जो, यानी कि बी और डी जो ऑप्शन है ये आउट हो गए हैं। तो अब देखिए कौन कौन से गीत है, सीक्वेंस में लगाइएगा। सबसे पहले देखिए संस्कार पर सोहर गीत गाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहीं से राइट हो जाएगा, सोहर। उत्सव के लिए रसिया, वीरगाथा, पावड़ा और मृत्यु के पश्चात उल्हाड़े गाए जाते हैं।
इसी तरह 241 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, नौका गीत, पेशेवर गीत, वार्तालापपूर्ण, नौका गीत, पेशेवर गीत, वार्तालापपूर्ण, नाटक गीत तथा निरर्थक काव्यों वाले लोकगीतों का सही क्रम बताइए। देखिए सबसे पहले नौका गीत कौन सा है? देखिए नौका गीत वंची पट्टू, पेशेवर गीत ढोली दमामी, वार्तालापपूर्ण लावणी और निरर्थक काव्यों वाला मंगला गौरी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी हमारा राइट हो गया। इसी तरह 242 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन तत्वाद्य, अवनद्य वाद्य, सुशीर वाद्य तथा घन वाद्य का सही अनुक्रम है? सबसे पहले बताना है तत्वाद्य। तो तत्वाद्य यहीं से हमें पता लग रहा है। देखिए 242 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पहला तत्वाद्य तो एक तारा तत्वाद्य होता है, यहीं से ऑप्शन हमारा निकल गया ऑप्शन नंबर। और अवनद्य वाद्य ढोलक है, सुशीर वाद्य हारमोनियम है और घन वाद्य मंजीरा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न लोक नृत्य में कौन जाति, व्यवसाय, पर्व व धर्म तथा क्षेत्र आधारित लोक नृत्यों का सही अनुक्रम है? सबसे पहले देखते हैं जाति आधारित कौन सा है, लबाड़ी है। तो लबाड़ी यानी कि ए दोम के अंदर है ये, तो ये बी और डी हमारा यहाँ से आउट हो गया। 243 में बी और डी आउट है। और व्यवसाय संबंधित है जो भवाई नृत्य है, इसमें भवाई इसमें आ गया। और पर्व व धर्म संबंधी कर्मा नृत्य है और क्षेत्र आधारित बिहू हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। इसी तरह 244 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक, व्यावसायिक तथा आदिवासी नृत्यों का सही क्रम। पहले सामुदायिक, फिर व्यावसायिक तथा आदिवासी नृत्य जो है वो, अब बताना है इनका सही अनुक्रम। तो देखिए जो सामुदायिक नृत्य है हमारा, सामुदायिक नृत्य है डांडिया, समुदाय से संबंधित सबसे पहले सामुदायिक पूछा गया तो डांडिया आ गया। फिर अब व्यावसायिक कठपुतली है, आदिवासी नृत्य है, भील नृत्य है। तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है, कठपुतली और भवाई जो है व्यावसायिक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन 245 नंबर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा बंगाल के नृत्य शैली का सही अनुक्रम। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 जो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं इसमें, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन डाले गए हैं। तो देखिए जो मध्य प्रदेश का जो नृत्य है वो सींग है, सींग एक में ही है। उत्तर प्रदेश का है रामलीला, महाराष्ट्र का तारपी और बंगाल का यात्रा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 246 नंबर क्वेश्चन देखिए, भील, गरासिया, माली तथा कामड़ जातियों के लोक नृत्यों। सबसे पहले भीलों का जो नृत्य है वो बताना है। तो भीलों का जो लोक नृत्य होता है वो होता है नेजा, गरासियों का होता है मांदल, मालियों का होता है चरी और कामड़ होता है तेरह ताली। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। जिसने ये थ्योरी की क्लास लगाई है उसका तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने थ्योरी की क्लास नहीं लगाई तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा उस लेक्चर को, ताकि आपका जो ये क्लियर हो जाए सारा फंडा, कौन से किस जाति के हैं, कहाँ के हैं। फिर आता है केरल, कश्मीर, जम्मू तथा पंजाब की गायन शैलियाँ, इनका सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात, पंजाब की अगर आपको पता है कि टप्पा है तो 247 का यहीं से क्लियर हो गया आपका ए। केरल की वंचीपट्टू, कश्मीर सूफियाना, जम्मू अब्रो और पंजाब का टप्पा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। इसी तरह बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर तथा महाराष्ट्र के लोकगीतों को सही क्रम में लगाइए। सबसे पहले देखिए बिहार का आपको पता होना चाहिए, बिहार का कौन सा है इसमें, बज्जिका, मध्य प्रदेश का आल्हा फाग, मणिपुर का होइरोहया और महाराष्ट्र का ओवी। तो देखिए यहीं से हमारा क्लियर हो गया बी ऑप्शन राइट। तो देखिए 249 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाद्य यंत्र सारंगी का उनके तांतों यानी कि तारों के प्रयोग की संख्या के आधार पर सही अनुक्रम बताना है। तारों की संख्या के आधार पर। तो देखिए सबसे पहले आता है धानी, फिर आएगी जोगिया, फिर गुजरातन और लास्ट में आएगी सिंधी सारंगी। कौन सी, सिंधी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट रहेगा। और आपने ये राइट करना है कि धानी सारंगी में तार कितने होते हैं, जोगिया में कितने होते हैं, गुजरातन में कितने होते हैं और सिंधी में कितने होते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्लियर करवाया हुआ है। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि लेक्चर के अंदर मैंने कितने कितने तार बताए हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा। फिर देखिए 250 नंबर क्वेश्चन, अवनद्य, घन, सुशीर तथा तत्वाद्य यंत्रों का सही अनुक्रम है। अवनद्य, घन, सुशीर और तत्वाद्यों का पूछा है। तो अगर आपको तत्वाद्य पता है कौन सा है, तत्वाद्य के अनुसार ही आपका एक क्लियर हो जाएगा।
तो देखिए तत्वाद्य कमाईचा है, कमाईचा यानी कि सी और डी आउट हो गया। चौथे नंबर पर आएगा कमाईचा। अब आ गया अवनद्ध वाद्य। अवनद्ध कठताल या मृदंग में से कौन सा है बताइए? तो मृदंग हो गया अवनद्ध वाद्य। तो ऑप्शन नंबर बी से हमारा 2 से 2 का पता होने से हमारा आंसर निकल गया। और नफीरी होता है सुशीर वाद्य, कठताल होता है घन वाद्य। तो देखिए 250 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह प्रमुख प्रश्नों की श्रेणी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 251। सुशीर, घन, तत् तथा अवनद्ध वाद्य यंत्रों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले बताना है कि सुशीर वाद्य, उसके बाद घन वाद्य, फिर तत् वाद्य, उसके बाद अवनद्ध वाद्य। सुशीर वाद्य देखिए मंजीरा है, नहीं है। सारंगी नहीं है। नगाड़ा नहीं है। तुरही है। तुरही, मंजीरा, सारंगी, नगाड़ा, ये इनका सही सीक्वेंस है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 252 की तरफ। तमिलनाडु, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों का सही अनुक्रम है। तो हमने सीक्वेंस वाइज बताने हैं। देखिए तमिलनाडु का है कावड़ी, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में ही सही हो रहा है। सिक्किम का शाबदो, हिमाचल का चौराहा और राजस्थान का घुड़ला नृत्य फेमस है। तो इसी के अनुसार ये सही क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 253 की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको ये युगम दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा युगम सही सुमेलित है। सही सुमेलित पूछा गया है। जैसे कि पहला देखिए मीट कोवड़ा संस्कार है, जालपा श्रम गीत है, लावणी पूर्णिमा है और 12 मासा विवाह गीत है। तो आपको ये बताना है कि सही कौन सा है इसमें। तो देखिए उल्टा देखते हैं। 12 मासा विवाह गीत नहीं है, लावणी पूर्णिमा पर नहीं होता, जालपा श्रम गीत नहीं है, बल्कि मीट कोवड़ा जो है वो संस्कार गीत है। ठीक है, मीट कोवड़ा क्या है? संस्कार गीत। इसी तरह 254 नंबर क्वेश्चन। लोक वाद्य यंत्र से संबंधित दिए गए युगम में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ सही है या सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें तत्वाद्य एक तारा, अवनद्ध वाद्य हारमोनियम, सुशीर वाद्य शंख, घन वाद्य मांदल। तो देखिए तत्वाद्य एक तारा होता है, सुशीर वाद्य शंख होता है, घन वाद्य मांदल, बल्कि अवनद्ध वाद्य हारमोनियम नहीं है, ये एक सुशीर वाद्य है। सुमेलित सही नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह 255 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुमेलित सही कौन सा है ये बताना है। हरियाणा क्रिकेटी, पश्चिम बंगाल गंभीरा, कश्मीर मंगला गौरी और राजस्थान सूफियाना। तो देखिए राजस्थान सूफियाना गलत है, कश्मीर मंगला गौरी गलत है, हरियाणा क्रिकेटी गलत है, बल्कि पश्चिमी बंगाल गंभीरा यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन हमारा बी राइट है। बढ़ते हैं 256 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। पंजाब सिठनी, ब्रज क्षेत्र लांगूर, कुमाऊं क्षेत्र मांगल गीत और महाराष्ट्र शबद बाणी। तो देखिए सुमेलित नहीं है। पंजाब का सिठनी होता है, ब्रज क्षेत्र में लांगूर नृत्य किया जाता है, महाराष्ट्र में शबद बाणी है और कुमाऊं क्षेत्र में मांगल गीत नहीं होता। तो हमारा अलग जो है सुमेलित नहीं है वो है कुमाऊं क्षेत्र में मांगल गीत। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 257 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, जाति आधारित लोक नृत्य लवाड़ी का नृत्य, व्यवसाय आधारित नृत्य तेरह ताली नृत्य, पर्व एवं धर्म आधारित नृत्य भवाई नृत्य, क्षेत्र आधारित नृत्य असम का बिहू। बिहू ऊ की मात्रा आएगी भाई, यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, बिहू। तो देखिए जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। जाति आधारित लवाड़ी होता है, व्यवसाय आधारित तेरह ताली है, क्षेत्र आधारित असम का बिहू है, पर्व एवं धर्म आधारित भवाई नृत्य नहीं है। तो ये एक व्यावसायिक नृत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये पर्व एवं धर्म यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरह 258 नंबर क्वेश्चन देखिए। भिन्न जोड़ी चुनिए। नामगेन नृत्य हिमाचल प्रदेश, घूमर बंगाल, काईकोट्टी वाली केरल, मछुआरा नृत्य गोवा। देखने से ही पता लग रहा होगा आपको। देखिए जो घूमर है वो राजस्थान का है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो भिन्न होगा वो बी ऑप्शन होगा। इसी तरह 259 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सी जोड़ी सही नहीं है? पित्रल कोलाटम तमिलनाडु, तेरिलोप फुकेल नागालैंड, ढोल चोले मणिपुर, तेरह ताली उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से भी आपको पता लग गया होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। तो देखिए तेरह ताली नृत्य राजस्थान का, हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं इन नृत्यों के बारे में। तो तेरह ताली नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ये गलत था। इसी तरह 260 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भिन्न जोड़ी को चुनिए।
सींग नृत्य मध्य प्रदेश, जात्रा नृत्य असम, चरखुला नृत्य उत्तर प्रदेश, दशावतार नृत्य महाराष्ट्र। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जात्रा नृत्य वो असम में नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सींग नृत्य मध्य प्रदेश में होता है, चरखुला उत्तर प्रदेश में, दशावतार महाराष्ट्र में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसी तरह 261 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है, सूची 1 को 2 से। फिर है संथाल, भवाई और भांगड़ा गिद्धा है, भोंगड़ा लिख रखा है, भांगड़ा बिंदी आएगी यहाँ पे, भांगड़ा गिद्धा। अब आपको बताना है कि सामाजिक नृत्य कौन सा, आदिवासी नृत्य कौन सा और व्यावसायिक नृत्य कौन सा है। तो हमने पढ़ा था, देखिए संथाल नृत्य एक आदिवासी नृत्य है, सबको पता है संथाल नृत्य आदिवासी नृत्य है। इसी तरह भवाई नृत्य व्यावसायिक नृत्य है, भांगड़ा गिद्धा एक सामाजिक नृत्य है। तो ऑप्शन हमारा 2, 3, 1 हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए सूची 1 को 2 से। विदेशिया नृत्य, बांस नृत्य, बलकाई नृत्य और 13 ताली। तो यहीं से हमारा प्रश्न है जो सोल्व हो रहा है। देखिए 13 ताली नृत्य राजस्थान, यानी कि डी का 1 कहाँ आ रहा है, देखिए डी का 1 आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, सी से हमारा राइट हो जाएगा डी का 1, ठीक है। और देखिए बलकाई नृत्य उड़ीसा, बांस नृत्य असम का होता है, विदेशिया नृत्य बिहार। तो देखिए इसका हो गया 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 हमारा ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, राइट आंसर है। इसी तरह 263 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित करना है फिर से हमें, भवाई नृत्य, गीड़ा नृत्य, पांडव नृत्य और गरबा नृत्य। अब इनको बताना है कौन कौन से अवसर पर ये किया जाता है। तो देखिए कौन कौन से अवसर पर किया जाता है। देखिए भवाई नृत्य दीपावली पर किया जाता है, भवाई नृत्य दीपावली पर होता है, गीड़ा नृत्य होली पर होता है, पांडव नृत्य जो है वो दशहरे पर होता है और गरबा नृत्य नवरात्रि पर होता है। ये देखिए गरबा से ही सोल्व हो रहा था वैसे तो क्वेश्चन ये, पर 4 डी का 1 देखिए किस में आ रहा था, ए में ही आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 264 की तरफ। 264 नंबर क्वेश्चन में देखिए सूची 1 को 2 से सुमेलित करेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, और इसमें यह बताना है कौन सा कहाँ होता है। तो देखिए सबसे पहले गुजरात में क्या होता है, गरबा, गुजरात में होता है गरबा, यानी कि ए का 3 ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो यहाँ से हमारा उत्तर सही हो जाएगा। फिर भी हम दूसरे ऑप्शन के बारे में ज़रूर देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। और देखिए महाराष्ट्र का गोफा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में रास, फिर आंध्र प्रदेश कोलाटम। इसी तरह आगे बढ़िए, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। रसिया, भटियाली, माइया और कलाम। तो देखिए मैं आपको सीधा बता देता हूँ, पंजाब का जानता हूँ मैं कि माइया पंजाब में गाया जाता है। कहाँ होता है, पंजाब में, ठीक है, यानी कि सी का 1 आ रहा है 2 के अंदर, यानी बी और सी में। तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो हमारे हो गए आउट। अब ऑप्शन बी और सी में से हमें ढूंढना है। अब आइए रसिया हमने पढ़ा था कि ब्रिज में होता है, कि ए का 3 दोनों में ही है। फिर बढ़ते हैं भटियाली जो है बंगाल में, भटियाली बंगाल। तो देखिए बंगाल किस में है, यानी कि बी का 4 है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और हमने देख लिया था कि माइया पंजाब का है और कलाम कहाँ का हो गया, कश्मीर का हो गया, यानी कि ऑप्शन हमारा हो गया 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी तरह कुछ निर्देश दिए गए हैं आपको, देखिए कि कथन ए और आर को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से उत्तर देने हैं हमने। देखिए कथन और कारण को हम हैंड टू हैंड सोल्व करते जाएंगे। पहला कथन पढ़ते हैं, यहाँ के जनजीवन में विविधता एवं विभिन्नता परिलक्षित होते हुए भी सांस्कृतिक एकता यहाँ के लोगों के जीवन में व्यापक है। ये बिल्कुल सही बात है, ये सही है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, कारण यह भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है, ये भी राइट है। तो हमारा यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है, आर और ए दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 267 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कथन है अवधी लोकगीतों का साहित्य अत्यंत विपुल एवं समृद्ध होता है, बिल्कुल सही है। अवधी एवं भोजपुरी गीतों में समानता पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, हमने पढ़ा था। इसमें फिर से ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूफियाना कश्मीरी गीत पुरुष प्रधान लोकगीत है। सूफियाना गीत विरह व मिलन दोनों अवसरों पर गाया जाता है। अब बताइए क्या ये सही है दोनों? कथन क्या है हमारा कथन कह रहा है कि कश्मीरी गीत
पुरुष प्रधान लोकगीत है कौन सा? सूफियाना। सही है, सूफियाना गीत वीर व मिलन दोनों में गाया जाता है, ये भी सही है। फिर से ऑप्शन हमारा सी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 269 नंबर क्वेश्चन, 12मासा गीत में 12 महीनों का वर्णन होता है। बिल्कुल ये सही है, 12मासा गीत में 12 महीनों का ही वर्णन होता है। फिर नौटंकी, ठुमरी तथा दादरा महाराष्ट्र में प्रचलित व्यावसायिक गीत हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन, ये कथन हमारा इनका गलत हो गया, यानी कि इसमें कथन ए सही है और कारण आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भटियाली किसानों व मल्लाहों का लोकगीत है। बिल्कुल राइट बात कही है इन्होंने। यह पाल वाली नावों के मल्लाह द्वारा संध्या के समय गाया जाता है। तो यहाँ ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि कथन ए सही है और कारण आर गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ए सही आर गलत। इसी तरह बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन है झांझर नृत्य में स्त्री पुरुष गोला बनाकर नृत्य करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर एक कारण इसका खार नृत्य में अर्धचंद्राकार गोले में स्त्री पुरुष नृत्य करते हैं, ये भी बात सही है। तो यानी कि ए और आर दोनों सही हो गए। इन कथनों को ध्यान से आप नोट करते जाइएगा। इस तरह के आजकल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इस बार तो वैसे भी आपका CBT होने वाला है, तो थोड़ा फोकस कीजिएगा। फिर है कथन नंबर 1 देखिए, कर्मा नृत्य का नाम कर्मा वृक्ष के नाम से पड़ा। कर्मा नृत्य का नाम कर्मा वृक्ष के नाम पर। राइट है ये बात, बिल्कुल सही बोली गई है। और कर्मा नृत्य जाड़े के दिनों में किया जाता है, गलत बात है। यहाँ जाड़े के दिनों में नहीं किया जाता। बताइएगा कब किया जाता है आपने अगर लेक्चर लगाया है तो। यानी कि हमारा ऑप्शन तो ए सही, आर गलत हो जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूँ, आप क्वेश्चन के बीच में आप ये बताइए कर्मा नृत्य कौन से दिनों में किया जाता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 273 पर आते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 13 ताली नृत्य एक समान होते हैं। ये कह रहा है कि एक समान होते हैं, हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक समान होते हैं। कारण है इसका भवाई नृत्य बुंदेलखंड में प्रचलित नृत्य है, ये भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, दोनों सही हैं जी। यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिंडी नृत्य वाद्य रहित नृत्य है। डिंडी नृत्य के बारे में मैंने पढ़ाया था कि डिंडी नृत्य वाद्य रहित नहीं है, यहाँ ये गलत हो गया। फिर यक्षगान राजस्थान का प्रमुख नृत्य है, गलत है ये भी। तो बताइएगा यक्षगान कहाँ का प्रमुख नृत्य है, आपने ये बताना है। तो यहाँ पर दोनों गलत हो गए। दोनों गलत कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमारे ही दोनों गलत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसी तरह बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरात में डांडिया नृत्य में रामलीलाओं का वर्णन होता है। बताइए होता है क्या नहीं होता? गुजरात में डांडिया नृत्य में रामलीलाओं का नहीं होता जी। आगे राजस्थान की कालबेलिया नृत्य जाति आधारित नृत्य कालबेलिया, बिल्कुल सही है, यहाँ ये राइट है। यानी कि ए गलत आर सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश बाउल गीत दादरा तथा कहरवा पर तालबद्ध होते हैं। बिल्कुल राइट है, ये सही बात है, दादरा और कहरवा पर ही होते हैं। फिर है बाउल संगीत में रविंद्रनाथ को प्रेरित किया था। ये बात भी सही है, बाउल संगीत ने रविंद्रनाथ को प्रेरित किया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन है लोक संगीत की उत्पत्ति एक प्राकृतिक प्रक्रिया से हुई है, यह मानव विकास के साथ प्रारंभ हुई। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पहली बात ही ये पढ़ी थी लोक संगीत में। फिर है वर्तमान में लोक शब्द का प्रयोग परंपरा का रक्षक सहेजने वाले के अर्थ में किया जाता है। ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही बात कही गई है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 278 की तरफ। सिठनी पंजाब के लोकगीतों का हास्य से परिपूर्ण गीत है, यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। बिल्कुल सही है ये। फिर है यह गीत स्त्री एवं पुरुष मिलकर सामूहिक रूप से गाते हैं। सिठनियाँ सामूहिक रूप से नहीं गाते, ये सिर्फ स्त्रियां गाती हैं। यानी कि ए सही आर गलत। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 279 का कथन देखिए। भटियाली हरियाणा का प्रसिद्ध लोक गीत है जो किसानों व मल्लाहों का गीत है। बताइए ये सही बात है या नहीं है? तो ये गलत बात है जी। फिर नेक्स्ट देखिए, यह गीत सामान्यतः संध्या के समय घर लौटते हुए चार वाहे गाते हैं। ये भी गलत है। यानी कि ए और आर दोनों गलत हो गए। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं लोक नृत्य में झोला
छपेली चांचरी प्रसिद्ध है। तो ये बिल्कुल राइट है। कुमाऊं नृत्य में झोला, छपेली और चांचरी ही प्रसिद्ध हैं। फिर कुमाऊं लोकगीत अधिक विस्तृत तो नहीं है, किंतु उसमें अपनी पहाड़ी अंचल जैसी मधुरता एवं मार्मिकता विद्यमान है। बिल्कुल राइट बात है। ए और आर दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। 281 नंबर क्वेश्चन में कथन देखिए, सारंगी शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त होने वाला वाद्य है। यहाँ ये बात गलत है। और लोक संगीत में एक ही प्रकार की सारंगी बजाई जाती है। लोक संगीत में एक ही प्रकार की सारंगी बजाई जाती है, यहाँ पर ये राइट है। तो यानी कि ए गलत, आर सही, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसी तरह देखिए 282 नंबर क्वेश्चन, तारपी सुशिर वाद्य है। तारपी सुशिर वाद्य है। देखिए क्या तारपी सुशिर वाद्य है? बिल्कुल सही बात है, तारपी एक सुशिर वाद्य है। और इसी तरह कारण है, इस वाद्य की धुन पर किया जाने वाला नृत्य महाराष्ट्र का तारपी नृत्य है। बिल्कुल ये भी सही बात है। ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ पिछले सालों के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपको वो सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। देखिए 2018 के अंदर जून के अंदर एक क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब आपको सुमेलित करना है इसके अंदर। देखिए एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ क्या दिए गए हैं? गायकी दी गई है। फिर देखिए सबसे पहले पंजाब में क्या गाया जाता है? हीर गाई जाती है। पंजाब की हीर फेमस है, सबको पता है, ठीक है। और राजस्थान में मांड गायकी गाई जाती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कजरी का गायन होता है और बंगाल में बाउल का गायन होता है। यानी कि 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर हमारे डी के अंदर आएगा। तो हमारा डी ऑप्शन राइट है। इसी तरह देखिए जनवरी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, सुशिर वाद्य कौन सा है? नगाड़ा, झांझ, कमायचा या नफीरी? अब आपको ये बताना है सुशिर वाद्य कौन सा है। आप बताइए चलो कौन सा है, जल्दी से कमेंट्स में राइट कीजिए आप। देखिए सुशिर वाद्य जो है इसमें नफीरी है। कौन सा है? नफीरी। नेक्स्ट देखिए जात्रा किस राज्य से संबंधित है? जात्रा किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, राजस्थान, बंगाल या केरल? तो बताइए जात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो यात्रा संबंधित है जी बंगाल से। किससे संबंधित है? बंगाल से। राजस्थानी लोक वाद्य अलगोजा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सुशिर वाद्य, तंत्री वाद्य, घन वाद्य, अवनद्य वाद्य। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सभी को पता है कि अलगोजा एक सुशिर वाद्य है। दो बांसुरियाँ होती हैं ना, बांसुरियों की तरह दो। फिर देखिए कौन सा वाद्य हवेली संगीत के साथ संगत करता है? हवेली संगीत के साथ ढोलक, नाल, पखावज या खोल? बताइए कौन सा करता है? तो हमने पढ़ा था जो हवेली संगीत है उसके साथ जो पखावज है वो संगत करता है। इसी तरह जुलाई 2016 में आए क्वेश्चन को हम देखेंगे। चित्रा वीणा में कितने तार होते हैं? चित्रा वीणा में 7, 8, 6 या 9? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हमने पढ़ा देखिए चित्रा वीणा के अंदर 7 तार होते हैं। कितने होते हैं? 7। फिर कौन सा स्वरित वाद्य है? स्वरित वाद्य हारमोनियम, तानपुरा, सारंगी या स्वरमंडल? स्वरित वाद्य पूछा गया है तो स्वरित है जी तानपुरा। अब देखिए आप ये मत कहना कि सभी से स्वर उत्पन्न होते हैं, पर जो स्वरित वाद्य रखा गया वो है तानपुरा। नेक्स्ट देखिए दिसंबर 2015 के अंदर आया क्वेश्चन है, हमें यूनिट वाइज क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए उसमें 2015 के अंदर क्वेश्चन जो पूछा गया, कौन सा लोकगीत बंगाल का नहीं है? सारी गायन, झूमर गायन, बिहू और जारी गान। तो देखिए जो बिहू है वो बंगाल का नहीं है। तो बताइए बिहू कहाँ का लोकगीत है? बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, वाहिद खां क्या वाद्य बजाते थे? गिटार, इसराज, सुख बहार या जल तरंग? वाहिद खां क्या बजाते थे? तो देखिए वाहिद खां जी हैं जो सुर बहार बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचित्र वीणा का दूसरा नाम क्या है? विचित्र वीणा का दूसरा नाम तिंजोरी वीणा, बट्टा वीणा, रुद्र वीणा, सरस्वती वीणा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए विचित्र वीणा का दूसरा नाम क्या है? तो हमने जब विचित्र वीणा की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बट्टा वीणा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बट्टा वीणा। फिर देखिए जून 2015 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो क्वेश्चन पुट किए गए, निम्नलिखित में से लोक संगीत का नाम है? बारहमासा, भटियाली, अखदाई गान या पक्षी गान? तो बताने हैं इसमें से कूट कौन कौन से सही हैं। तो देखिए
बारहमासा होता है और भटियाली होता है, ये लोक संगीत का नाम है। ये बाकी ये दो लोक संगीत के, यानी कि 1 और 2 हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सितार वादक नहीं है? सितार वादक नहीं है, हामिद हुसैन खान, यूनुस हुसैन खान, यूसुफ अली खान या बलराम पाठक। तो बताइए कौन सा सितार वादक नहीं है? तो देखिए, जब हम सितार वादकों के मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी, उसके अंदर हमने जो नाम यूनुस हुसैन खान नहीं देखा, तो ये सितार वादक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लोक संगीत का नाम है? बारहमासा, भटियाली, अकदाई गान या पक्षीर गान। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो बारहमासा और भटियाली हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम तबला वादक जिन्हें पद्म विभूषण का पुरस्कार प्राप्त हुआ, पहले तबला वादक कौन है जिनको पद्म विभूषण मिला था? उस्ताद अल्लाह रखा खां, पंडित शांता प्रसाद मिश्र, पंडित किशन महाराज या उस्ताद जाकिर हुसैन। तो बताइए सबसे पहले किनको पद्म विभूषण मिला था? देखिए, इनमें से जो पंडित किशन महाराज जी हैं, इनको सबसे पहले तबला वादन में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2013 के पेपर में आया था ये, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के लोकगीत का प्रकार है? मांड, कजरी, भटियाली या लावणी। तो बताइए कौन सा है बंगाल के लोकगीत का? मांड देखिए कहाँ का है, बताइए। मांड सबको पता है राजस्थान का है, बट इसमें से ये पूछा कि लोकगीत का प्रकार नहीं है बंगाल के, तो वो है भटियाली। तो भटियाली जो है वो बंगाल के लोकगीत का प्रकार है। इसी तरह देखिए, हमारी ये यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। आपके लिए बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इसका आप भी सदुपयोग कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कीजिएगा। मेहनत के तौर पर सिर्फ आपसे हम कोई पैसे नहीं, कोई कुछ भी नहीं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना मांगते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।